लंकापति रावण ने भी यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए तंत्र अनुष्ठान किया था। उसकी ये साधना यक्षराज कुबेर के खजानों को प्राप्त करने के लिए थी। रावण ने यक्षिणियों को सोने और रत्नों के आभूषण अर्पित किए थे। अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं की श्रृंखला में अब हम प्रवेश करते हैं यक्षिणी और रावण की कथा के पहले भाग में। ये कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, ये उस सत्ता और शक्ति की कहानी है जो लंका के महाराज रावण और रहस्यमयी यक्षिणी के बीच घटित हुई। ये कथा शक्ति, भोग, तंत्र और आत्मबोध की अद्वितीय यात्रा है, जहां एक ओर रावण की अमर्यादित महत्वाकांक्षा है तो दूसरी ओर यक्षिणी की प्राचीन व्रतशक्ति और स्वधर्म का नर्तन है। लंका नगरी अपने पूर्ण वैभव पर थी। सोने की लंका में रावण का राज्य केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि उसकी तंत्र सिद्धियों, यज्ञों और अद्भुत विद्याओं का केंद्र था। रावण केवल शिवभक्त नहीं था, वो उन गुप्त विद्याओं का अधिकारी भी था जो देव, दानव, यक्ष और गंधर्व सबकी सीमाओं से परे थी। रावण जानता था कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, अदृश्य शक्तियों को वश में करने से मिलती है। एक रात्रि जब लंका के समुद्र तट पर चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश में लहरों को चांदी में बदल रहा था, रावण अपने महल की छत पर एकांत ध्यान में बैठा था। उसकी दृष्टि समुद्र पार दिक्पालों की दिशाओं में थी, लेकिन मन किसी और खोज में था। उसके हाथ में एक प्राचीन ताम्रपत्र था, यक्षिणी साधना रहस्य। ये ताम्रपत्र उसे विश्वकर्मा की गुप्त गुफाओं से मिला था, जहां लंका निर्माण से पूर्व यक्षों की सभा लगती थी। ताम्रपत्र में वर्णित था, यक्षिणी जो कुबेर के खजानों के रक्षक है, वो केवल रक्षक नहीं, उस समस्त शक्ति की स्वामिनी है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में प्रवाहित होती है। जो यक्षिणी को वश में कर लेता है, वो केवल स्वर्ण नहीं, लोकों के रहस्य, आत्माओं की गति और मृत्यु के पार की विद्याओं का भी अधिकारी बन जाता है। परंतु जो यक्षिणी को लोभ या अहंकार से बांधना चाहेगा, वो स्वयं उसकी माया में बंध कर तृतीय लोक का पथिक बन जाएगा। न मृत्यु न अमरत्व। रावण की आंखों में एक चमक आई। ये वही शक्ति थी जिसकी उसे खोज थी, एक ऐसी शक्ति जो न केवल उसके भौतिक वैभव की रक्षा कर सके, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति को भी बढ़ा सके। रावण ने उसी क्षण ये संकल्प लिया, वो यक्षिणी को साधेगा। लेकिन रावण रावण था, उसकी साधना का मूल आत्मबोध नहीं, साम्राज्य और शक्ति की अमर कामना थी। रावण ने महाकाल वन में जाकर ताम्रपत्र में दिए विधान से यक्षिणी का आह्वान किया। उसने काली रात्रि में समुद्र के किनारे खड़ा होकर शुद्ध रत्नों की आहुति दी, गंधर्वों की भाषा में यक्षिणी स्तवन गाया और अपनी आत्मा के केंद्र में स्थित तमस को जागृत किया। 3 रात्रियों तक उसने ध्यान किया और चौथी रात्रि को समुद्र की लहरों में एक स्त्री आकृति उभरी, मणियाभूषणों से दमकती, लेकिन उसके चरणों के पास सर्प लिपटे हुए थे। उसकी आंखों में न चंचलता थी, न करुणा, केवल परीक्षा का अमिट भाव था। यक्षिणी प्रकट हुई, लेकिन मौन। उसने रावण को कोई वरदान नहीं दिया, कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल उसकी छाया रावण के चारों ओर मंडराने लगी। रावण जहां जाता, उसकी परछाई में यक्षिणी का आभास होता। वो जल में देखता तो उसकी आंखों में यक्षिणी की छवि दिखाई देती। वो आकाश देखता तो भी उसकी उड़ान में यक्षिणी के केश लहराते। रावण समझ गया, यक्षिणी उसकी साधना से प्रसन्न नहीं, बल्कि उसकी साधना की परीक्षा ले रही है। रावण ने हर साधना का मूल अपने अधिकार में करने की चेष्टा की थी। उसने वेदों को भी अपनी सत्ता का अंग बनाया, ब्रह्मास्त्र से लेकर मृत्यु तक को झुकाया। लेकिन यक्षिणी वो स्त्री शक्ति थी जो वश में नहीं आती। वो केवल उस आत्मा को समर्पित होती है जो लोभ और भय से मुक्त हो। रावण के अंदर का लोभ और उसकी अदम्य भूख, यही यक्षिणी का अवरोध था। रावण ने जब यक्षिणी से संवाद करना चाहा, तो समुद्र की लहरों से केवल एक वाक्य गूंजा,
जो स्वयं को जीत ले वही मुझसे संवाद कर सकता है, अन्यथा मैं उसकी छाया बनकर उसकी आत्मा का भक्षण करूंगी। ये वाक्य रावण की चेतना में बिजली की तरह कौंधा। उसने सोचा, ये साधारण स्त्री शक्ति नहीं, ये उस दिव्य शक्ति का प्रकट स्वरूप है जो शिव की तपस्या और कुबेर की संपदा के बीच का सेतु है। रावण ने अपने समस्त तंत्र बल, वेद ऋचाएं और तमोगुणी सिद्धियों को एकत्र किया और यक्षिणी को वश में करने की प्रक्रिया आरंभ की। रावण ने यक्षिणी पर नियंत्रण पाने के लिए 3 महायज्ञ किए। अधिकार यज्ञ, जिसमें उसने समस्त दानव विद्याओं को आहुति दी। माया यज्ञ, जिसमें उसने स्वर्गीय अप्सराओं की माया शक्ति को बुलाया। स्वर्ण यज्ञ, जिसमें उसने लंका के रत्नों को अग्नि को समर्पित किया। तीनों यज्ञों के पूर्ण होते ही यक्षिणी ने पहली बार स्पष्ट रूप में प्रकट होकर रावण से कहा, तूने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या तूने स्वयं को पाया है? तूने मुझ पर अधिकार जमाना चाहा, लेकिन क्या तूने अपनी इच्छाओं पर अधिकार पाया? रावण मौन था। यक्षिणी ने कहा, यदि तुझे मुझसे संवाद करना है तो पहले अपनी आत्मा का सत्य देख। जब तक तू स्वर्ण, सिद्धि और सत्ता की भूख से बंधा है, तब तक मैं तेरी परछाई में ही रहूंगी, तेरे साथ पर, तुझसे दूर। यक्षिणी की ये घोषणा रावण की शक्ति पर पहला प्रहार थी। रावण ने माया को अपने हाथ में रखने की चेष्टा की, लेकिन माया पर अधिकार उस आत्मा को मिलता है जो स्वयं की परछाई से मुक्त हो। यक्षिणी रावण की आत्मा की छाया बनकर उसकी परीक्षा लेने लगी। ये वो खंड है जहां शक्ति और अहंकार के मध्य की सीमाएं धुंधली हो जाती है। रावण की सत्ता, उसकी भक्ति, उसकी तंत्र सिद्धियां और उसकी आत्मा की ग्रंथियां सब एक एक कर यक्षिणी के सम्मुख प्रकट होती है। रावण की लंका में स्वर्ण का वैभव था, ऋषियों का ज्ञान था, अप्सराओं का नर्तन था और स्वयं शिव की कृपा भी थी। लेकिन एक रिक्तता थी, एक अदृश्य शून्य जिसे रावण स्वयं भी नहीं पहचान पा रहा था। यक्षिणी का आह्वान करके रावण ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो केवल सिद्धियों की नहीं थी, वो उसकी आत्मा की गहनतम यात्रा थी। यक्षिणी अब केवल समुद्र की लहरों में नहीं, रावण की चेतना में भी व्याप्त हो गई थी। जब रावण मंत्र जपता तो यक्षिणी की छाया उसके मन में कंपन पैदा करती। जब रावण सोता तो स्वप्न में वो स्त्री स्वरूप एक प्रश्न बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती। तू कौन है रावण? वो जो स्वर्ण सिंहासन पर बैठा है, या वो जो अपनी ही छाया से भयभीत है? रावण इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। उसने सत्ता को पाया, शिव की भक्ति से देवताओं को जीता, परंतु अपनी ही आत्मा का द्वार नहीं खोज पाया। यक्षिणी उसकी इसी ग्रंथि पर प्रहार कर रही थी। एक रात्रि रावण ने महासागर के तट पर बैठकर यक्षिणी का ध्यान किया। उसने अपने समस्त प्रेत मंत्रों, यक्ष मंत्रों और गंधर्व स्तुतियों को एकत्र कर यक्षिणी को वश में करने का प्रयास किया। सहसा जल की लहरें स्थिर हो गई और रात्रि के आकाश में एक धुंधली आभा प्रकट हुई। यक्षिणी प्रकट हुई, मणियों से सजी, गंधर्वी सौंदर्य का प्रत्यक्ष स्वरूप, परंतु उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं, केवल निर्विकार सत्य। रावण ने पहली बार यक्षिणी से सीधे प्रश्न किया, तुम कौन हो? देवता, दानव, यक्ष, अप्सरा, इनमें से कौन? यक्षिणी मुस्कुराई, परंतु मौन रही। रावण ने पुनः कहा, तुम मेरी साधना से प्रकट हुई हो, अब तुम मेरी शक्ति हो। मैं लंका का स्वामी हूं, अब तुम भी मेरी दासी हो। यक्षिणी ने शांत स्वर में कहा, तूने मुझे प्रकट नहीं किया, मैं तेरी ही आत्मा की छाया से जन्मी हूं। तू मुझे वश में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसी का अनुसरण करती हूं जो स्वयं को जीत चुका हो। रावण क्रोधित हुआ, मैंने कालजयी सिद्धियां पाई है, मैं त्रिलोक विजयी हूं। तू एक स्त्री शक्ति होकर मेरा अपमान करती है? यक्षिणी ने उत्तर दिया, स्त्री होना मेरा स्वरूप है, अपमान करना तेरी दृष्टि। मैं शक्ति हूं, पर मैं दासी नहीं। रावण ने यक्षिणी को एक वस्तु समझा था,
जिसे सिद्ध करके वश में किया जा सकता है। परंतु यक्षिणी केवल सिद्धि नहीं, शक्ति की आत्मा थी। उसने रावण से कहा, तू मुझे पहचानता नहीं रावण। मैं वो हूं जो ब्रह्मा के कमल में बैठी थी। मैं वो हूं जो शिव की जटा में प्रवाहित थी। और मैं वह भी हूं जो कुबेर के खजानों की द्वारपाल बनकर बैठी हूं। मैं केवल सोने की रक्षा नहीं करती, मैं आत्माओं की गति की भी रक्षक हूं। जो स्वयं से पराजित हो, मैं उसे कोई मार्ग नहीं देती। रावण विस्मित था। तो क्या तुम भी शिव की भक्ति से बंधी हो? यक्षिणी ने कहा, शिव मेरे आराध्य है, पर मैं उनकी दासी नहीं। मैं उनकी छाया नहीं, मैं उनकी शक्ति का सृजन हूं। शिव शून्य है, मैं उसमें प्रवाहित चेतना हूं। परंतु जो मुझसे केवल स्वर्ण और सत्ता की कामना करे, मैं उसकी समस्त साधनाएं भस्म कर देती हूं। यक्षिणी के इन वचनों के बाद रावण ने अपना सारा तंत्र बल एकत्र किया। उसने नवग्रहों की साधना की, पाताल के नागों को प्रसन्न किया और आकाश के गंधर्वों को आमंत्रित किया। यक्षिणी ने कहा, यह सब व्यर्थ है रावण। जब तक तू स्वयं को नहीं जानता, तब तक तू मुझसे संवाद नहीं कर सकता। रावण ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल का आह्वान किया, परंतु यक्षिणी अदृश्य हो गई। रावण जहां भी जाता, वहां यक्षिणी का आभास उसे दिखाई देता। उसने जल में देखा यक्षिणी का प्रतिबिंब। उसने स्वर्ण सिंहासन पर देखा यक्षिणी की छाया। यहां तक कि जब उसने शिवलिंग का पूजन किया, तब भी जलाभिषेक में यक्षिणी की मणियों का प्रतिबिंब झलका। यक्षिणी अब केवल समुद्र की रक्षक नहीं, रावण की आत्मा का दर्पण बन गई थी। रावण ने एक बार फिर यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए लंका के खजाने का 1/4 भाग समुद्र में अर्पित किया। उसने ब्राह्मणों को स्वर्ण दान किया, शिव के मंदिरों का निर्माण किया और गुप्त तांत्रिकों को बुलाकर यक्षिणी वशीकरण के अनुष्ठान कराए। यक्षिणी हंसी, स्वर्ण और स्वर्ण का त्याग दोनों ही लोभ है रावण। जब तक तू इस द्वैत में बंधा है, तू मुझसे दूर ही रहेगा। रावण के भीतर की सत्ता की भूख और यक्षिणी की तटस्थता का द्वंद्व प्रारंभ हो गया। रावण की प्रत्येक विजय उसे यक्षिणी से और दूर करती गई, क्योंकि प्रत्येक विजय में उसका अहंकार बढ़ता गया। यक्षिणी ने कहा, मैं केवल उसी के साथ चलती हूं जो स्वयं की छाया से मुक्त हो। यक्षिणी अब केवल बाहरी शक्ति नहीं, रावण के भीतर का आईना बन चुकी थी। रावण जब तंत्र करता, तब भी उसकी सिद्धियों में यक्षिणी का स्वर गूंजता। तू कौन है रावण? ये प्रश्न रावण के सबसे गहरे भय को छूता था। उसकी असल पहचान क्या है? यक्षिणी उसे बार बार लौटा रही थी, सत्ता से आत्मा तक की यात्रा में। परंतु रावण इस यात्रा के लिए तैयार नहीं था। रावण की सत्ता विस्तृत हो रही थी, पर उसकी आत्मा सिमटती जा रही थी। लंका के वैभव, शिव की भक्ति, ब्रह्मर्षियों का सम्मान, सब कुछ था, परंतु हर विजय के बाद एक गूंज भीतर उठती थी। तू कौन है रावण? यक्षिणी का प्रश्न अब उसके महलों में गूंजता था। सिंहासन के पीछे, युद्ध रथ के पहियों में, रणभूमि में गिरते शत्रुओं के रक्त में, शिवलिंग पर चढ़ते जल में, हर स्थान पर वही प्रश्न। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वर पाया था, पर आत्मा का ज्ञान नहीं पाया था। यक्षिणी केवल जल की रक्षक नहीं थी, वो उस आत्मा की द्वारपाल थी जो सत्य की ओर बढ़ना चाहती है, चाहे वो असुर हो, मनुष्य हो या देवता। रावण ने अंतिम बार समुद्र के किनारे यक्षिणी का आह्वान किया। रावण का मस्तक क्रोध से तप रहा था। उसकी 20 भुजाओं में शस्त्र कंपन कर रहे थे। यक्षिणी प्रकट हुई, उसी शांत सौंदर्य और निर्विकार दृष्टि के साथ। रावण गरज कर बोला, मैं लंका का सम्राट हूं, त्रिलोक विजयी हूं। क्या मेरी सिद्धियां, मेरी भक्ति, मेरी सत्ता इस योग्य भी नहीं कि तुम मेरी सेवा में आओ? यक्षिणी मुस्कुराई। रावण, तूने बहुत कुछ पाया, पर क्या स्वयं को पाया? सत्ता तेरी है, शक्ति तेरी है, पर आत्मा किसकी है? रावण ठिठका, आत्मा किसकी? आत्मा तो मेरी है।
यक्षिणी की आंखें तीक्ष्ण हो उठीं। आत्मा तेरी नहीं रावण, आत्मा केवल परम की है। तूने शिव की आराधना की, पर शिव का अर्थ नहीं समझा। शिव शून्य है और तूने शिव को सत्ता का स्तंभ बना लिया। जब तक तू शिव को सत्ता का रक्षक समझेगा, तब तक यक्षिणी तेरी दासी नहीं बनेगी। मैं शक्ति हूं, पर लोभ की दासी नहीं। मैं केवल आत्मा की संरक्षक हूं। रावण ने तर्क किया, क्या शिव ने ही मुझे वरदान नहीं दिया? क्या शिव की ही कृपा से मैं त्रिलोक विजयी नहीं? यक्षिणी का स्वर गूंजा, शिव ने वरदान दिया, पर आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता, वो केवल भीतर से जागता है। रावण के भीतर पहली बार कंपन हुआ। यक्षिणी ने कहा, जिस दिन तूने आत्मा को जाना, उसी दिन तेरा अहंकार जल जाएगा, और जिस दिन अहंकार जल जाएगा, उसी दिन मैं तेरे खजानों की रक्षक नहीं, तेरी आत्मा की सहचरी बनूंगी। रावण चकित था, क्या तू मेरी सिद्धियों की संरक्षक नहीं? यक्षिणी ने कहा, सिद्धि और आत्मबोध में अंतर है रावण। सिद्धियां बाहर की सत्ता है, आत्मबोध भीतर की यात्रा। तूने बाहर सब जीत लिया, पर भीतर अब भी शून्य है। जब तक तू स्वयं से नहीं जीतेगा, मैं तेरे मार्ग में खड़ी रहूंगी, यक्षिणी बनकर, तेरी आत्मा की द्वारपाल बनकर। रावण पहली बार मौन था। सागर की लहरें शांत थी। आकाश में तटस्थ चंद्रमा चमक रहा था और यक्षिणी की छवि उस चंद्रमा में प्रतिबिंबित थी। रावण ने पूछा, तो क्या तू मेरी शत्रु है? यक्षिणी ने कहा, शत्रु नहीं, तेरे भीतर की द्वारपाल हूं। मैं तुझे स्वर्ण खजाना दे सकती हूं, पर जब तक तू भीतर की दौलत नहीं पाएगा, ये सब राख है। रावण की आंखों में पहली बार धुंधलापन आया। उसने जीवन में पहली बार अपने ही भीतर झांका। वहां केवल यक्ष, राक्षस, देवताओं से युद्ध की स्मृतियां थी, पर आत्मा की कोई छवि नहीं थी। यक्षिणी ने कहा, जब तक तू स्वयं से नहीं मिलेगा, मैं तेरा मार्ग रोकूंगी। चाहे तुझे स्वर्ण का खजाना चाहिए या मोक्ष का द्वार, दोनों की रक्षक मैं हूं। मैं तेरी आत्मा की प्रहरी हूं, क्योंकि मैं स्वयं शिव की छाया से जन्मी हूं। रावण मौन हो गया। उसके हाथ से त्रिशूल गिर गया। यक्षिणी अदृश्य हो गई, परंतु उसका स्वर अब रावण की आत्मा में गूंज रहा था। तू कौन है रावण? रावण लंका का स्वामी था, पर स्वयं का नहीं। यक्षिणी अब भी समुद्र की गहराइयों में थी और रावण की आत्मा की दहलीज पर भी। कथा का अंतिम सत्य, यक्षिणी केवल जल खजाने की रक्षक नहीं थी, वो आत्मा की रक्षक थी। वो भीतर के प्रकाश और बाहर के लोभ के बीच की सीमा थी। वो सत्ता और आत्मबोध के बीच का द्वार थी। रावण ने लंका पाई, स्वर्ण पाया, पर यक्षिणी नहीं पाई, क्योंकि यक्षिणी को पाने के लिए सत्ता नहीं, आत्मा चाहिए थी।